नमस्कार दर्शक जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानकु स्वागत करुछि मो रामदास। राहुल गांधी नेतृत्व में जातीय कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा आरंभ करिसंती। एही यात्रार 40 दिन पूर्ति अवसर में वरिष्ठ नेता श्री जयराम रमेश एक प्रेस वार्ता जारी करिसंती। कांग्रेस एही भारत जोड़ो यात्रार संपूर्ण विवरणी। नमस्कार। आज भारत जोड़ो यात्रा का 48वां दिन है। इन 48 दिनों में 7 दिन विश्राम का दिन थे। 41 दिन भारत जोड़ो यात्रा सड़क पर उतरा था। इन 41 दिनों में करीब 1270 किलोमीटर पूरा हो चुका है, यानी कि कुल मिलाकर 1/3 अब तक पूरा हो चुका है। परसों 50वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होगी तेलंगाना के महबूब नगर जिले से। पिछले 48 दिनों में 4 राज्यों से गुजरा है भारत जोड़ो यात्रा। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। और परसों हम तेलंगाना में आए, पर तेलंगाना में यात्रा पूरी तरीके से परसों शुरू होगी। इन 4 राज्यों में 18 जिले से गुजरा है। तमिलनाडु में 2 जिले, केरला में 7 जिले, कर्नाटक में 7 जिले और आंध्र प्रदेश में 7 जिले। तो कुल मिलाकर 18 जिले कवर हो चुके हैं। और तेलंगाना में अगले 11 दिनों में, परसों से 11 दिनों में 8 जिले और कवर होंगे। तेलंगाना के बाद हम नांदेड़ आएंगे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में करीब 16 दिन भारत जोड़ो यात्रा पूरा होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उसकी घोषणा हम करते रहेंगे। रोज औसत के तौर से भारत जोड़ो यात्रा 21 किलोमीटर कवर कर रहा है, पैदल 21 किलोमीटर। सुबह औसत के तौर से कुछ दिन ऐसे हैं ज़्यादा है सुबह, कुछ दिन, मैं सिर्फ जो आंकड़े दे रहा हूँ ये औसत के तौर से आंकड़े हैं। सुबह करीब 12-13 किलोमीटर औसत चलते हैं और शाम को करीब 8-9 किलोमीटर चलते हैं। कुल मिलाकर इन 48 दिनों में करीब 50 संस्थाएं राहुल गांधी जी से मिले हैं दोपहर को। ये अलग अलग संस्थाएं हैं, युवा संस्थाएं हैं, महिला संस्थाएं हैं, ट्रेड यूनियन के संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी संस्था, नागरिक संस्थाएं हैं। और करीब 50 ऐसे संस्थाएं राहुल जी से मिले हैं और अलग अलग मुद्दों पर बात हुई है। खास तौर से किसान से संबंधित मुद्दे, हर जगह यही मुद्दा उठाया गया है, किसान कितना पीड़ित है। दूसरा मुद्दा जो हर जगह हमें देखने को मिल रहा है, बातचीत करने का मौका मिल रहा है और दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं, वो बेरोजगारी के ऊपर, और ख़ास तौर से छोटे और लघु उद्योग जो बंद पड़े हुए हैं तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा में, उनके बारे में रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं राहुल जी को। और तीसरा मुद्दा महंगाई का है, और ख़ास तौर से जीएसटी की वजह से जो आवश्यक सामग्री है जो रोज़ाना इस्तेमाल होता है, उनके जो दाम बढ़े हैं जीएसटी की वजह से, उनके संदर्भ में कई चिंताएं जताई गई हैं। तो 50 संस्थाएं कुल मिलाकर राहुल जी से मिले हैं इन 48 दिनों में। करीब
50 ऐसी संस्था हैं जो राहुल जी के साथ चले हैं। उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं पेश किया पर चले हैं। जो मैंने पहले कैटेगरी कहा था, उसका जिक्र किया था, वो ऐसी संस्थाएं हैं जो आधे घंटे पौने घंटे के लिए रोज दोपहर को राहुल जी से मिलते हैं। पर इसके अलावा ऐसे भी संस्थाएं हैं जो उनके साथ चलते हैं, जो वॉक द टॉक होता है। और 50 ऐसे संस्थाएं हैं पिछले 48 दिनों में जिन्होंने राहुल जी के साथ कुछ समय बिताया, 10 मिनट, कुछ लोग 15 मिनट, कुछ लोग 20 मिनट, और जो उनके मन में था उन्होंने राहुल जी को अवगत कराया। कर्नाटक में इन 48 दिनों में राहुल जी ने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस संबोधित किए हैं। एक तमिलनाडु में, एक केरला में, एक कर्नाटका में और एक आंध्र प्रदेश में, और हर एक राज्य में एक प्रेस वार्ता होगी उनकी। 31 तारीख को हैदराबाद के पास 5वां प्रेस इंटरैक्शन होगा। 4 विशाल रैली को संबोधित किया है राहुल जी ने पिछले 48 दिनों में। कन्याकुमारी में, त्रिशूर में, बेल्लारी में और रायचूर में। ये 4 विशाल सभा थे, रैली थे, पार्टी की ओर से आयोजित किया गया। और इसके अलावा इन 48 दिनों में करीब 35 ऐसे नुक्कड़ सभाएं, पब्लिक मीटिंग, छोटे छोटे पब्लिक मीटिंग 7, साढ़े 7, 8 बजे को, जब उस दिन का भारत जोड़ो यात्रा पूरा होता है, उन्होंने इन सभाओं को भी संबोधित किया। पर विशाल रैली, जो पब्लिक रैली है, वो 4 हैं। शुरुआत तो 7 सितंबर को हुई थी कन्याकुमारी से, उसके बाद त्रिशूर में, केरला में, और कर्नाटका में 2, एक बेल्लारी में, और चौथा वाला, और मैं समझता हूँ सबसे सफल रैली, सबसे विशाल रैली जो हुआ है वो रायचूर में हुआ था। तो 1/3 भारत जोड़ो यात्रा पूरा हो चुका है, और जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि फरवरी के 20 तारीख तक हम कश्मीर पहुंचेंगे। हो सकता है कि उसके पहले भी पहुंच पाए, पर जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, तो 20 और 25 के बीच में हम ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पूरा हुआ। लोगों की उत्साह देखने लायक है। लाइव स्ट्रीम हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं, और कई लोग आ रहे हैं सड़क पर। कांग्रेस समर्थक आ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता आ रहे हैं, कांग्रेस आलोचक आ रहे हैं, और जो किसी राजनीतिक दल में कोई समर्थन नहीं है, तो दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वो भी आए हैं, जो कि न्यूट्रल आदमी हैं, न्यूट्रल महिलाएं हैं। और जो उम्मीदें थी हमारी, हम ये मानकर चल रहे थे कि तमिलनाडु और केरला में तो हमें बहुत सकारात्मक रिस्पांस मिलेगा जनता से, पर कर्नाटक में जहां बीजेपी की सरकार है, उनके प्रयासों के बावजूद लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत उत्साहजनक था। आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से काफ़ी कोशिश की गई कि यात्रा में कई बाधाएं डाली गई, पर उसके बावजूद अनंतपुर ज़िले में और कर्नूल ज़िले में लाखों लोग, महिलाएं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। तो मैं कह सकता हूं 48 दिन के बाद, 4 राज्यों के बाद, 18 जिलों के बाद, 4 पब्लिक रैलियों के बाद, 35 नुक्कड़ मीटिंगों के बाद, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद, मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस मकसद के साथ भारत जोड़ो